Today we are going to study about looping statement in C. So first we will learn that हमें looping की ज़रूरत क्या है. So आप जब कोई प्रोग्राम लिखते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बोला that you have to print hello for 5 times. तो you can write simply 5 times printf and print that hello world. बट व्हाट इफ़ अगर मैं आपको ये बोलूँ कि कम से कम आप 100 टाइम्स प्रिंटफ आप उसको रन कराओ या प्रिंट कराओ, तो उस टाइम में 100 टाइम्स सेंटेंस लिखना इज़ नॉट पॉसिबल. तो लूपिंग स्टेटमेंट आप उन्हीं सिनेरियो में यूज़ करते हो जब आपको सेम नेचर ऑफ वर्क बार बार रिपीट करना है, यानी सेम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बार बार आपको रन करवाना है. देन इस सिचुएशन में हम लूपिंग कंडीशंस का यूज़ करते हैं और इसमें सेम सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को विथ सर्टेन टाइम्स कि हमको 5 टाइम्स चाहिए, 6 टाइम्स चाहिए, इवन मैंने कोई कंडीशन लगा रखा होगा वहाँ पे. तो रिपीटेशन के केस में हम लूपिंग स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं. हमारे सी में आपके पास 3 टाइप्स ऑफ लूप होते हैं, फोर लूप, डू वाइल लूप एंड वाइल लूप. तो फर्स्टली हम देखते हैं फोर लूप को. व्हेन नंबर ऑफ आइट्रेशन इज़ नोन इन एडवांस, जब आपको आइट्रेशन यानी कि कितनी बार आपको रिपीट करना है ये ऑलरेडी पता हो. लेट सपोज जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया कि मुझे 10 टाइम्स रिपीट करना है, तो मुझे पता है कि कितनी बार मुझे ये लूप चलाना है. उस केस में हमें इन जनरल फोर लूप का यूज़ करना चाहिए. आप वाइल लूप, डू वाइल भी वहाँ पे यूज़ कर सकते हो, बट बेटर आपको फोर लूप रहेगा. आप इसका सिंटेक्स देखते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 4 कीवर्ड यूज़ करते हैं. देन हमारा 3 स्टेप होता है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट. इनिशियलाइजेशन उस वेरिएबल के लिए लेते हैं हम जिसको हम काउंटिंग में यूज़ करना है. मतलब कि अगर आप 10 टाइम्स प्रिंट करने वाले हो प्रिंटफ, तो आपको एक वेरिएबल रखना होगा ना जो कि इसको काउंट करेगा कि 1 बार, 2 बार, 3 बार. कंडीशंस ये होता है कि वो चेक करता है कि आप जो प्रिंट करा रहे हो वो कहीं 10 से ज़्यादा तो नहीं हो गया. एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का मतलब है, जैसे आप पुराने ज़माने में देखते हो कि एक किसी चीज़ को काउंट कर दिया मैंने, फिर इसको कट किया, फिर दूसरा इंक्रीमेंट किया, फिर तीसरा, और इस तरह से हम काउंटिंग करते हैं. तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आप जो वेरिएबल काउंट करने के लिए लेते हो उसको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करने के लिए यूज़ होता है. अब देखो हर किसी को मैंने यहाँ पे सेमी कॉलन से सेपरेट किया है, फिर आपका ये ब्रैकेट बंद होता है एंड देन आपका फिर ये ब्रैकेट जो कर्ली ब्रेसेस है वो ओपन होता है एंड हम 4 का कर्ली ब्रेसेस क्लोज करते हैं. और यहाँ पे जो भी आपको प्रोग्राम के लिए लिखना है फोर लूप में आप इसको लिख सकते हैं. ठीक है. हमारा फ्लो इन जनरल कैसा होता है जब भी हम आप लूपिंग का प्रोग्राम लिखते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियलाइजेशन, फिर आप कंडीशन चेक करते हो. ये इनिशियलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो 1 टाइम प्रोसेस है. आप बार बार अपने वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं करते हो. एक बार आपने इनिशियलाइज कर दिया, बार बार आप क्या करते हो, कंडीशन चेक करते हो. आपने जो स्टेटमेंट लिखा है लूप के अंदर वो स्टेटमेंट रन कराते हो. उसके बाद आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते हो. तो आपका सेकंड ये हुआ, थर्ड ये हुआ, फोर्थ ये हुआ, एंड देन फिर यही चीज़ें वापस से रिपीट होती है. फिर वापस से रिपीट होगी कंडीशन, स्टेटमेंट एंड इंक्रीमेंट, फिर कंडीशन, स्टेटमेंट एंड इंक्रीमेंट. तो ये जो 3 चीज़ें हैं, कंडीशन, स्टेटमेंट एंड इंक्रीमेंट, इन तीनों का लूप चलता है. ठीक है. नाउ एक प्रोग्राम देखते हैं एंड देन बेटर इसका फ्लो हमें समझ में आएगा. प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड 5 टाइम्स. ठीक है. तो अब तक अगर मैंने 1 टाइम्स लिखने को बोला होता, आपने सीधा प्रिंटफ हेलो वर्ल्ड कर देना था एंड देन इट विल बी प्रिंटेड. पर चूँकि यहाँ पे 5 बार लिखना है तो पहली तो मुझे एक कोई वेरिएबल चाहिए जो कि इसको काउंट करे कि कितनी बार हुआ है. दूसरा मुझे चाहिए कि मैं उस वेरिएबल को स्टार्टिंग 0, 1, 2, 3 इस तरह से घटाऊँ बढ़ाऊँ.
एंड तीसरा ये जो कंडीशन है वो क्या है, कंडीशन का, कि कहीं मेरा आई की वैल्यू 5 से बड़ी तो नहीं हो गई, कहीं मैं उससे ज़्यादा काउंटिंग तो नहीं कर रही। तो सबसे पहले नॉर्मल आपने हेडर फाइल इंक्लूड किया, मेन फंक्शन लिया, मेन फंक्शन के अंदर आपने कर्ली ब्रासेस दिया। उसके बाद हम 4 का बॉडी स्टार्ट करते हैं। 4 के बॉडी में सबसे पहले आपने एक वेरिएबल ले लिया, दैट इज़ कॉल्ड इनिशियलाइजेशन का प्रोसेस, जो मैंने कहा कि 1 टाइम होता है। फिर आपने सेमी कॉलन लेना है एंड देन आप यहाँ पे कंडीशन चेक करते हो, क्योंकि मुझे 5 बार प्रिंट करना है, तो मैं या तो आई की वैल्यू 5 तक लूँ या उससे कम रहे तो प्रिंट हो। एंड देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, तो फर्स्ट टाइम ये चलेगा, फिर कंडीशन चेक होगा एंड देन फिर आपका ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। तो हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट होगा। फिर ये इसने क्या करना है, आई की वैल्यू इंक्रीज करनी है एंड देन लूप से बाहर आके रिटर्न 0 करना है। एक बार हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो कैसे होगा। आई इक्वल्स टू 1 लिया हमने, फिर आई इक्वल्स टू 1 है, क्या आई 5 से लेस देन है, हाँ ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, तभी ये इस ब्लॉक के अंदर जाएगा। तो इस ब्लॉक के अंदर जाएगा, क्या प्रिंट करेगा, हेलो वर्ल्ड। तो एक बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया आपका। अब चौथा काम क्या है इसका, इसको इंक्रीमेंट करना। तो आई की वैल्यू अब इंक्रीमेंट करके कितनी हो जाएगी, 2। फिर ये कंडीशन चेक करेगा कि क्या, मतलब आपको 5th वाले में क्या चेक करेगा, क्या 2 5 से लेस देन है, हाँ है, कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू है तभी वो इस लूप के अंदर जाएगा। इस लूप में क्या लिखा होगा, हेलो वर्ल्ड, तो फिर ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा। एंड फिर क्या होगा, आपका इंक्रीमेंट होगा, फिर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। फिर ये वापस चेक करेगा क्या ये 3 से बड़ा क्या 3 5 से छोटा और इक्वल टू है, हाँ है जी, तो ये इसको प्रिंट करेगा। देन वैल्यू 4 तक, देन 5 तक, ये प्रिंट करते ही आपको 1 2 3 4 5 बार आपका हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वाइल लूप। वाइल लूप में क्या होता है, जैसा कि आपने फॉर लूप में देखा, बट ये हम तब यूज़ करते हैं जब आपको आइट्रेशन से पहले से पता नहीं हो कि कितनी बार मुझे एग्जीक्यूट करना है। कभी कभी आप कंडीशंस देखोगे जहाँ पे क्या होता है, किसी ने आपको बोला कि आप तब तक ये चीज़ प्रिंट कराओ जब पार्टिकुलर वैल्यू, लेट्स सपोज उसने बोला कि मैं आई की काउंटिंग, उसने आपको कोई ऐसा कंडीशन दिया जिसमें कि आपको पहले से नहीं पता चल रहा है कि मुझे कितनी बार प्रिंट होना है इसको, या कितनी बार मुझे इस लूप की बॉडी में जाना है। उस केस में जहाँ पर कि प्योरली आपका कंडीशन के बेस पे आपका लूप चलना है, आपको नंबर ऑफ आइटरेशन नहीं पता है, उस केस में आप वाइल लूप का यूज़ करते हो। ठीक है, इसका सिंटेक्स कैसे है, इसका सिंटेक्स है वाइल कीवर्ड आप यूज़ करते हो, स्मॉल WHIL, देन आप कंडीशन लिखते हो, सिर्फ यहाँ पे कंडीशन लिखा जाता है। इनिशियलाइजेशन एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हम ऊपर और नीचे करते हैं, एंड देन इसका ब्रैकेट स्टार्ट होगा एंड देन इसका ब्रैकेट क्लोज होगा, एंड आप लूप बॉडी में जो भी लिखो। ओके, नाउ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ये सेम प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि 5 टाइम्स आपको प्रिंट हेलो वर्ल्ड करना है। ठीक है, मैंने सिंपल से एग्जाम्पल यहाँ पे रखा है ताकि आप लॉजिक में ना उलझो। देन हैज़ इंक्लूड, मैंने हेडर फाइल डाला, मेन फंक्शन डाल दिया। उसके बाद आप देखो इनिशियलाइजेशन किया है मैंने, वो जो 3 प्रोसेस है ना लूपिंग के, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड स्टेट, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, वो सारे लूप में होगा, बट लिखने का तरीका अलग होगा। जैसे कि फॉर लूप में आप साथ में लिख रहे थे, वाइल में हम क्या लिख रहे हैं, ऊपर लिख रहे हैं। तो इंट आई इक्वल्स टू 1 पहला इनिशियलाइजेशन हो गया, देन वाइल का कीवर्ड स्टार्ट हुआ, एंड यहाँ पे आपने देखा मैंने बोला कि कंडीशन आप वाइल कीवर्ड के साथ वाले ब्रैकेट में लिखते हो। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा, आई शुड बी लेस देन 5 इक्वल्स टू 5, बिकॉज मुझे 5 बार प्रिंट करना है। देन वो स्टेटमेंट, आप देखो फ्लो भी वही है, एक टाइम इनिशियलाइजेशन हो गया, कंडीशन आपने एक बार चेक, आपने यहाँ पे चेक कर लेना है, देन आपका ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा, एंड देन आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो ये देख रहे हो रिपीटेशन में यही जा रहा है, कंडीशन जा रहा है, स्टेटमेंट जा रहा है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जा रहा है, और फ्लो भी यही है 2 3 4। ठीक है, तो आप सिंपली एक के लिए देख लो, व्हेन आई इक्वल्स टू 1
इनिशलाइज होगा, ये चेक करेगा क्या आई 5 से लेस देन है, हाँ जी ट्रू है, देन वो इस कंडीशन में जाएगा, देन आपका हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। अब जब कंडीशन हमारा चेक हो गया, स्टेटमेंट चेक हो गया, तो फिर क्या होता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो ये क्या करेगा, इसको आई को इंक्रीमेंट कर देगा 2 से, फिर वापस से लूप इसको यहाँ भेजेगी, देन क्या होगा ये चेक करेगा क्या 2 लेस देन इक्वल्स टू 5 है, हाँ जी है, देन फिर ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा, देन फिर इंक्रीमेंट वैल्यू होगी। एंड इसी तरह से जब तक कि ये वैल्यू 5 से बड़ी ना हो जाए, जब आई इक्वल्स टू 6 हो जाएगी एंड जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा क्योंकि 6 5 से छोटा या इक्वल टू नहीं है, तो फिर ये क्या करेगा, स्टेटमेंट में नहीं जाएगा, ये लूप में नहीं जाएगा, सीधा रिटर्न कर कर बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा वाइल लूप। नाउ वी चेक डू वाइल लूप। डू वाइल लूप हम लोग बेसिकली बहुत कम यूज़ करते हैं बिकॉज ऑफ ये इसका जो काम इससे होना है वो वाइल से हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये कह रहा है कि ये सिमिलर टू वाइल लूप है, लेकिन इसमें क्या है, बॉडी एटलीस्ट वंस ज़रूर रन करेगी, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि हम पहले बॉडी लिखते हैं और कंडीशन बाद में करते हैं। जैसे इसका लिखते हैं ना हम लोग डू, मतलब पहले करो वाइल, तब कंडीशन चेक करो। दैट इज़ वाई अगर कंडीशन एक बार फॉल्स भी है तो वो फर्स्ट टाइम चल जाती है, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम चेक ही नहीं कर रहे हैं। अगर आप इसको इसका सिंटेक्स देखोगे तो डू स्टेटमेंट एंड देन वाइल, और यहाँ पे हम कंडीशन लिखते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट से देखते हैं। वही प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि आपको 5 टाइम्स हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है। ओके, सो इसमें है हैज़ इंक्लूड स्टूडियो इंट किया मैंने, इंट मेन लगा दिया, उसके बाद इंट आई इक्वल्स टू 1, जैसे इनिशलाइजेशन 1 टाइम आप करते हो वही कर रहा है मैंने। उसके बाद आप डू का बॉडी स्टार्ट करोगे। आप देखो मैंने डू में कोई आसपास कंडीशन नहीं लिखा है, ये जो स्टेटमेंट वाली बात हो रही है ये पहले हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डू प्रिंटफ हेलो वर्ल्ड, तो ये क्या करेगा, क्योंकि कंडीशन मुझे चेक करना नहीं, डायरेक्ट स्टेटमेंट रन कराना है, तो ये हेलो वर्ल्ड एक बार आपको प्रिंट कर देगा आउटपुट में। एंड जब एक बार ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देगा, उसके बाद वैल्यू क्या होगी, आई इक्वल्स टू 2 होगी। फिर ये जाएगा कंडीशन चेक करेगा, वाइल, यहाँ पे आपको एक से निकाल देगा, वाइल आई शुड बी लेस देन इक्वल टू 5, तो क्या आई लेस देन इक्वल्स टू 5 है, हाँ है, कंडीशन ट्रू है, तो फिर ये वापस से ऊपर इसमें जाएगा एंड देन प्रिंट करेगा। कब तक, जब तक कि आई इक्वल्स टू 6 ना हो जाए। ठीक है, जैसे ही आई इक्वल्स टू 6 हो जाएगा तो ये क्या करेगा, वापस यहाँ पे आएगा, चेक करेगा कि क्या आई लेस देन 6 जो है लेस देन इक्वल्स टू 5 है, नहीं, देन फिर ये वापस ऊपर नहीं जाएगा, नीचे आके ये आपका प्रिंट कर देगा। ठीक है, काम इसका वही है, लेकिन आप इसके एग्जीक्यूशन में डिफरेंस देख सकते हो कि कंडीशन मैंने लास्ट में चेक किया, एंड कंडीशन चूँकि लास्ट में चेक होता है, दैट्स वाई ये स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली वेदर कंडीशन ट्रू है फॉल्स है एक बार ज़रूर चलता है, दूसरी बार से जब कंडीशन चेक होने लगता है तब वो वापस, अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो लूप में नहीं जाता है। दैट इज़ द ओनली डिफरेंस बिटवीन डू एंड वाइल। ठीक है, and these are the two statement of loop control statement, break and continue। break कब होता है, जब आपको एग्ज़िट करना है उस लूप से, कि अभी कंडीशन ट्रू है बट फिर भी मुझे इससे ब्रेक लेना है, तो आप इसको ब्रेक कर सकते हो। जैसे कि आपने देखा होगा स्विच केस में हम ब्रेक का यूज़ करते हैं, उसकी बॉडी में, जब केस 1 केस 2 की बॉडी में होता है और मुझे उस बॉडी से बाहर होना होता है, तो हम डायरेक्ट ब्रेक का स्टेटमेंट ब्रेक बाहर आते हैं। कंटिन्यू कब करते हैं, जब हमको कोई कंडीशन को स्किप करना है, वॉट एवर इट इज़, आई जस्ट वॉन्ट टू मूव ऑन, तो कंटिन्यू करते हैं। एक आपका आता है नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप भी वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड केस में आता है। नेस्टेड लूप का मतलब बस इतना होता है कि यू आर राइटिंग अ लूप इनसाइड अ लूप बॉडी, मतलब मैंने एक फॉर लूप लिखा है और उस फॉर लूप के अंदर मैं एक और फॉर लूप लिख रही हूँ, मतलब लूप इनसाइड लूप। ये बड़ा वाला लूप आप इसको बोल सकते हो एंड ये छोटा वाला लूप है। तो हमेशा सबसे पहले क्या होता है, पहले इसकी कंडीशन चेक होगी एंड देन इसमें इस बॉडी जाएगा। थोड़ा प्रोग्राम से हम देखेंगे तो ये ज़्यादा समझ में आएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं।
मैंने यहाँ पे 2 फोर लूप लिए, 4 के अंदर 4, ऐसा नहीं है कि आप 4 के अंदर 4 ही लिख सकते हो, 4 के अंदर वाइल भी लिख सकते हो, वाइल के अंदर 4 भी लिख सकते हो, इट्स अप टू यू, जैसा कंडीशन का रिक्वायरमेंट है, जैसी प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है। इसका बस इतना मतलब है कि आप एक लूप के अंदर एक और लूप लगा रहे हो। आपको याद होना चाहिए इफ़ के अंदर हम इफ़ लगाते हैं वैसे ही है ये भी। तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 4 के साथ वाइल नहीं लगेगा, वाइल के साथ 4 नहीं लगेगा, आप लूप के अंदर लूप लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फॉर सिंप्लिसिटी 2 फोर लूप लिए। पहला जो लूप है उसमें काउंट करने के लिए मैंने आई वेरिएबल लिया है, आई शुड बी लेस देन 3, आई प्लस प्लस। दूसरा जो लूप है जो इस लूप के अंदर है, ध्यान देना मैंने एक स्पेस छोड़ा है ये शो करने के लिए कि ये इसके अंदर की बॉडी है। 4, ये दूसरा मैंने वेरिएबल लिया है इनर वाले लूप को काउंट करने के लिए, एंड देन जे इक्वल्स टू एंड देन ये कंडीशन, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो फर्स्ट है आपका आई इक्वल्स टू 1, ये इनिशलाइजेशन 1 टाइम होगा जैसे कि मैंने बताया। उसके बाद क्या होता है आपका दूसरा कंडीशन चेक। तो क्या आई इज़ लेस देन 3 और इक्वल टू 3, आई भी आई कितना है आपका 1, तो या इट्स ट्रू। जब ये ट्रू होता है तब कहाँ जाता है अंदर जो भी स्टेटमेंट है वो रन करेगा, लेकिन इस अंदर जो स्टेटमेंट है वो अगेन एक लूप है। तो अब आप इसके अंदर आओगे और एक नया लूप आपके पास होगा, दैट इज़ जे इक्वल्स टू 1, ओके। जे शुड बी लेस देन 3, कंडीशन ट्रू है, एंड जे प्लस, फिर उसके बाद हम इसके स्टेटमेंट में जाएंगे, ओके। यहाँ क्या लिखा है आपने, %d आई और जे की वैल्यू। तो आई और जे की वैल्यू अभी कितनी है 1 है, तो ये 1 और 1 प्रिंट आपको करके दे देगा, ठीक है। फिर वापस हम कहाँ जाएंगे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। अभी इस लूप का काम पहले ख़त्म होगा, इनर लूप का काम ख़त्म होगा तभी ये आउटर लूप में जाएगा। तो इनर लूप में अभी कितना है हमारा, जे को इंक्रीमेंट करना है, जे की वैल्यू मैंने कर दी 2। अब ऐसा नहीं कि अब ये वापस ऊपर जाएगा, ये पहले सारा इस लूप का काम ख़त्म करेगा। तो जे इक्वल्स टू 2 ले लिया मैंने। फिर क्या होता है इसके बाद, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बाद वापस से कंडीशन चेक होगा। तो जे शुड बी लेस देन इक्वल टू 3, इज़ इट ट्रू, या ट्रू, बिकॉज 2 जो है वो 3 से कम और इक्वल टू है। देन वापस ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा। इस पर क्या प्रिंट होगा, आई एंड जे, आई कितना है अभी 1 और जे कितना है 2, तो क्या प्रिंट होगा आपका 1 एंड 2, फाइन। क्या लूप ख़त्म हो गया, नहीं, मुझे फिर से इंक्रीमेंट करना है। देन जे की वैल्यू अभी इंक्रीमेंट करने से कितनी हो जाएगी 3, ओके। क्या 3 इज़ लेस देन इक्वल टू, जे इज़ लेस देन इक्वल टू 3, हाँ ऑब्वियसली इट्स ट्रू। देन फिर वापस से ये प्रिंट करेगा, इस बार क्या प्रिंट करेगा, ये 1 एंड 3, ये आपका आई 1 है जे 3 है, तो इट वुड बी 1 एंड 3, क्लियर है। नाउ अब इंक्रीमेंट करोगे तो आई की जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाने से क्या ये स्टेटमेंट कंडीशन ट्रू होगा, नहीं होगा। तो क्या ये इसके अंदर आएगा, नहीं, ये यहाँ पहुँच जाएगा। यहाँ पहुँच के इसका मतलब कि इस अंदर वाले लूप से तो बाहर हो गया, लेकिन बाहर वाले लूप का अभी काम बाकी है। अब फिर यहाँ से स्टार्ट होगा आपके कंडीशन से, आई के कंडीशन से। तो आई का कंडीशन क्या है कि अब इंक्रीमेंट करना है, तो अब आई इक्वल्स टू 2 होगा। फिर वापस से इस लूप में आएगा। अब जे की वैल्यू फिर से स्टार्ट होगी, यानी 1 से स्टार्ट होगी, 2 3 और 1 2 3 तक जाएगी। तो इस बार आपका क्या प्रिंट होगा 2 1, क्योंकि हर बार आई की वैल्यू 2 रहने वाली है, इस बार 2 2, और जे की वैल्यू आई के लिए चेंज होगी, क्लियर है। फिर जे अगर 4 हो जाएगा, ये इस लूप से बाहर निकलेगा, बाहर वाले लूप में आएगा, फिर आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, और ये सारा काम जो जे का हुआ है वो वापस से आई के लिए, वापस आई इक्वल्स टू 3 के लिए जे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, एंड आपका प्रिंट होगा 3 1 3 2 एंड 3 3, ठीक है। फिर यहाँ पे जे की वैल्यू 4 होगी, वापस से ऊपर आएगा, लेकिन जब आई की वैल्यू 4 हो जाएगी तो ऊपर वाला लूप भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये ऐसा है कि आप एक गेट के अंदर दूसरे गेट में आ रहे हो तो पूरा ही इनर लूप हमेशा ख़त्म करना है, फिर ऊपर लूप में जाना है, फिर आई के चेंजिंग वैल्यू के साथ साथ आपको जे के भी चेंजिंग वैल्यू को आपको रन करना है। तो दैट इज़ द नेस्टेड लूप।